अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने देखा कि जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई लेफ्ट एट टाइम टी जो है वो n इज़ इक्वल टू एन नॉट ई रेज़्ड पावर माइनस लैम्डा टी के बराबर होता है। वायर एन नॉट इज़ इनिशियल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई। स्टार्टिंग में आपके पास कितने न्यूक्लियाई थी एंड लैम्डा इज़ डिके कांस्टेंट। सपोज आपको सपोज 2 सेकंड के बाद देखना है कितने न्यूक्लियाई आपके पास हैं, तो यहाँ पे टी की जगह क्या रखोगे आप? 2। तो टी इज़ एनी टाइम। ठीक है, तो अब हम एक टर्म डिफाइन करना चाहते हैं दैट इज कॉल्ड एज डिके कांस्टेंट। जो लैम्डा हमने इंट्रोड्यूस किया, इसका वैल्यू अब हम डिफाइन करेंगे। इसकी डेफिनेशन देंगे हम। सपोज ये जो इक्वेशन है n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज्ड पावर माइनस लैम्डा टी, इस इक्वेशन में मैं रख रहा हूँ जो डीके कांस्टेंट है लैम्डा। सपोज लैम्डा इज इक्वल टू 1/t। इस इक्वेशन में पुट करते हैं लैम्डा की जगह क्या? 1/t। तो देयर फोर एन किसके बराबर आएगा? n इज इक्वल टू एन नॉट, ठीक है, ई रेज्ड पावर माइनस लैम्डा की जगह क्या आएगा? 1/t। तो हमें क्या मिलेगा? टी बाई टी 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 कैंसिल, तो एन नॉट ई रेज्ड पावर -1। ठीक है, तो n इज इक्वल टू एन नॉट, ये ई रेज्ड पावर -1 को नीचे ले जाएंगे तो डिवाइडेड बाई ई रेज्ड पावर 1। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू 1/e मल्टीप्लाइड बाई एन नॉट। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो अभी आपके पास है वो है 1/e 2.73, इसका वैल्यू होता है, कॉन्स्टेंट है ये, मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल न्यूक्लियाई प्रेजेंट। इसका मतलब ये हुआ अभी आपके पास जो न्यूक्लियाई हैं वो है ओरिजिनल न्यूक्लियाई का कितने टाइम्स? 1/e टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ जो डिके कांस्टेंट लैम्डा है वो उस टाइम का रेसिप्रोकल होगा। डिके कांस्टेंट लैम्डा जो है वो उस टाइम का रेसिप्रोकल होगा जिस टाइम के बाद हमारे पास जो न्यूक्लियाई लेफ्ट होंगे वो ओरिजिनल न्यूक्लियाई का क्या होगा? 1/e टाइम्स। ठीक है, तो decay constant lambda is defined as the reciprocal of time after which the nuclei left is 1/e times the original nuclei present in the sample। ठीक है, तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ decay constant, जिसको आप कॉपी पे लिख भी सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? ये रेसिप्रोकल है टाइम का, तो इसका यूनिट होगा पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से एक और डेफिनेशन है दैट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट या सैंपल। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट या सैंपल। ठीक है, किसको कहेंगे हाफ लाइफ? शाबाश, वो टाइम जिसके बाद न्यूक्लियाई हमारे पास जो प्रेजेंट होंगे वो ओरिजिनल का क्या होगा? हाफ। वो टाइम जिस टाइम के बाद हमारे पास जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे अभी अनडिकेड जो होंगे, वो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली प्रेजेंट का क्या होगा? हाफ। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल टी से। तो जब स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर होगा, टाइम जब हाफ लाइफ के बराबर हो गया, आप इसको टी हाफ भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा कैपिटल टी। ठीक है, उस सिचुएशन में जो एन होगा वो एन नॉट का क्या होगा? हाफ। यानी कि जो अभी आपके पास न्यूक्लियर है वो ओरिजिनल न्यूक्लियर का क्या होगा? हाफ। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे वापस ओरिजिनल इक्वेशन में। एन इज इक्वल टू एन नॉट, ये जो इक्वेशन आपके पास है एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज पावर माइनस लैम्डा बाई ई रेज पावर माइनस लैम्डा टी, इसमें टी का वैल्यू रखेंगे और एन का वैल्यू रखेंगे। तो एन की जगह क्या आएगा? एन नॉट बाई टू इज इक्वल टू, एन की जगह एन नॉट बाई टू इज इक्वल टू, ये देख लीजिए एन की जगह क्या लिखा? एन नॉट बाई टू। अब आगे क्या है? एन नॉट, फिर क्या है? ई रेस्ट पावर माइनस लेमडा, फिर टी की जगह क्या लिखना है? कैपिटल टी। ठीक है, एन नॉट कैंसिल। ठीक है, तो 1/2 बराबर आया ई रेस्ट पावर माइनस लेमडा टी, ई रेस्ट पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे तो इस नेगेटिव पावर पॉजिटिव बनेगा, ये 1/2 का क्या बनेगा? 2 ओवर और
2 इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर लैम्डा टी, ठीक है। इधर एंटी लॉग है, ई है, ये हम लॉग लेंगे दोनों साइड, लॉग लेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो इधर बनेगा log ऑफ 2, अच्छा इधर क्या बनेगा log ऑफ ई रेज्ड पावर लैम्डा टी, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, इधर बनेगा लैम्डा टी, ठीक है। लेफ्ट साइड पे क्या आएगा log ऑफ 2 टू द बेस ई, यहाँ पे बेस ई चल रही है, नेचुरल लॉग है ये। तो log ऑफ 2 टू द बेस ई किसके बराबर आया, लैम्डा कैपिटल टी के बराबर, ठीक है। तो लैम्डा किसके बराबर होगा, log ऑफ 2 टू द बेस ई अपॉन कैपिटल टी, ठीक है। तो अगर आपको कैपिटल टी पता है यानी कि सैंपल का रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ पता है, आप निकाल सकते हैं डिके कांस्टेंट, और डिके कांस्टेंट पता है तो आप निकाल सकते हैं क्या, हाफ लाइफ। टी किसके बराबर होगा, log ऑफ 2 टू द बेस ई डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। अगर हम इसको log टू द बेस 10 में चेंज करेंगे, log टू द बेस 10 में चेंज करेंगे तो उस टाइम पे 2.303 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो है टी किसके बराबर होगा, log 10 अगर मैं हम लिखेंगे log ऑफ 2 टू द बेस 10 अगर हम लिखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303, ठीक है। तो और वो वैल्यू आएगा फाइनली 0.6931 अपॉन लैम्डा, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डीके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ, ठीक है। टी चाहिए तो ये, लैम्डा चाहिए तो लैम्डा इधर रखोगे, टी वापस रखोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो सैंपल का हाफ लाइफ और सैंपल का डीके कांस्टेंट। अब जो ग्राफ है वो कैसे होगा, टी और इसका ग्राफ जो कल हमने रिलेशन डिराइव की है, ये है टी एनी टाइम, दिस इज न्यूक्लियर प्रेजेंट एट एनी टाइम एन। इनिशियली आपके पास कितने थे, मान लीजिए इनिशियली आपके पास थे एन नॉट, ठीक है। अब टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है इतना एन नॉट है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो हाफ होगा एन नॉट बाई 2, ये हाफ। लेकिन जब हाफ न्यूक्लियर आपके पास होंगे तो उसके सीधे जो टाइम आएगा, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, ये क्या होगा, हाफ लाइफ, ठीक है। दिस इज कैपिटल टी, ठीक है। तो दिस इज वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इनिशियली एन नॉट है, फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा, इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू गेट वैनिश, ठीक है। अच्छा, पहली हाफ लाइफ के बाद, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ के बाद आपके पास कितने न्यूक्लियर होंगे, n इज इक्वल टू एन नॉट बाई 2, ठीक है। तो इसका मतलब एन नॉट इंटू 1/2 रेज्ड पावर 1 होगा, ठीक है। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, अब सेकेंड हाफ लाइफ के बाद आपके पास कितने न्यूक्लियर होंगे, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद अब आपके पास कितने हैं, n0/2। तो अब इसके आगे अब आपके पास अभी न्यूक्लियर प्रेजेंट है कितने, n0/2, क्योंकि n0/2 डिके हो गए, ठीक है। मैं कर रहा हूँ सेकेंड हाफ लाइफ की बात, अब आपके पास कितने न्यूक्लियर मौजूद हैं, ठीक है। तो पहले है n0/2, तो जब ये सेकेंड हाफ लाइफ का टाइम भी आएगा तो कितने होंगे, n0/2 डिवाइडेड बाई 2 तो आएगा n0/4, n इज इक्वल टू n0/4। बात समझने वाली है। आपके पास पहले सैंपल में, यहाँ देखिए, आपके पास पहले सैंपल में थे n, ठीक है। फिर आ गई फर्स्ट हाफ लाइफ, अब कितने बचे, n0/2। तो जो सेकेंड हाफ लाइफ आने वाली है उसके लिए आपके पास हैं कितने, n0/2, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाएगी तो बचेगा कितना, इसका हाफ, n0/2 का हाफ, तो n0/4। फिर जब थर्ड हाफ लाइफ होगी उसमें कितना बचेगा, n0/4 का हाफ, दैट इज n0/8। इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दैट, ठीक है। तो n0/4 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, n0 इंटू 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अगर मैं लिखूँ आफ्टर n हाफ लाइव्स, आफ्टर n हाफ लाइव्स, n किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट हमारे पास कितना होगा, n0, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 रेज्ड पावर n, ठीक है। दिस इज नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन टोटल, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एंड नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो टाइम है, जो अभी तक का टाइम है, एक हाफ लाइफ में कितना टाइम लगता है, टी। अब आपने कितनी हाफ लाइफ पास की, n, तो अभी तक कितना टाइम पास हुआ, n इंटू टी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n इज इक्वल टू n0
1/2 रेज्ड पावर, अच्छा n का वैल्यू आपको लिखना है, n किसके बराबर होगा, स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। दिस इज अनदर रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड टाइम, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड हाफ लाइफ। तो ये रिलेशन यूज करके आप कभी भी किसी टाइम पे भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड निकाल सकते हो। रिमेंबर दिस n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड, ठीक है। तो इसको अगर हम टोटल से माइनस करेंगे तो वो होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड, ठीक है। तो दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट हाफ लाइफ, अबाउट डिके कांस्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, वो विल डिस्कस अबाउट एक्स रेज, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बीटा इमिशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा एवरेज लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो उसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।